नमस्कार, मैं अतुल पुजारी। आप देख रहे हैं गांव लहरिया। अपने 2 प्रयास में असफल होने के बावजूद तीसरी प्रयास में डिप्टी जेलर के पद पर जैसे ही चयन की सूचना क्षेत्र में पता चली, एक खुशी की लहर दौड़ उठी। आज इसी क्रम में हम उनके ग्राम सभा आए हैं, उनके निज निवास। हम संतोष द्विवेदी जी से उनके इस सफलता के पीछे का किसका किसका योगदान रहा है और इसका श्रेय किसको, इस विषय में संपूर्ण विस्तृत हम जानना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार संतोष जी, आपका गांव लहरिया में स्वागत है। जी नमस्कार। ये आप मतलब इतने बड़े परीक्षाओं में आप जैसे सूचना, आप 2 बार असफल भी रह चुके हैं और तीसरी बार में प्रतियोगी छात्रों को क्या संदेश है और क्या आपने के हृदय में किस प्रकार की मतलब एक खुशी महसूस हो रही है? सर खुशी तो है ही, लेकिन सर एक बहुत बड़ी परीक्षा है ये, तो यहाँ पर पेशेंस की भी ज़रूरत होती है कई बार और लगातार कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सर मुझे लगता है अगर लगातार प्रयास किया जाए, जैसे कि हमने 3 प्रयास किए, तो ज़रूर सफलता मिलती है। और हमारे पेरेंट्स का और घर के सदस्यों का सबका योगदान रहा हमारी पढ़ाई में। इसके अलावा सर हमने इलाहाबाद में रह कर के तैयारी की और इस बार मैं डिप्टी जेलर हुआ हूँ, तो खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, किस विषय से थे आपका? सर लास्ट ईयर तो हिंदी ऑप्शनल था, लेकिन इस साल हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया था, यूपी स्पेशल का सब्जेक्ट जोड़ दिया गया था, तो इस साल सब्जेक्ट नहीं था। क्या जो आप 2 प्रयासों में असफल हुए थे वो सभी सब्जेक्ट मैच हैं तीसरे प्रयास में? जी सर, सब्जेक्ट तो वही हैं, जीएस के 4 पेपर हैं। इसके अलावा 2 पेपर बदले हुए हैं। जो ऑप्शनल के पेपर थे वो हटा करके यूपी स्पेशल के पेपर इस बार इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये चेंज किया गया था। आप देख सकते हैं प्रतियोगी छात्रों के लिए एक संदेश है। वही एक कहावत है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आप देख सकते हैं संतोष द्विवेदी जी अपने दोनों प्रयासों में असफल होने के बाद निराश नहीं हुए, लगातार अपने संघर्ष पर डटे रहे। आज परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं और ये स्वयं तो गौरव के पात्र है ही, साथ ही अपने पूरे क्षेत्र को इस गौरवपूर्ण के क्षण के साक्षी बना दिए हैं। हम इनके माता जी से भी इस संदर्भ में कुछ कहना चाहें। कैसा महसूस हो रहा है माता जी? बहुत खुशी हो रही है हमको। हमारा लड़का इतने ऊंचे पद पे गया, हमको बहुत खुशी मिल रही है और हमारे परिवार को, हमारे गांव देश का नाम रोशन कर दिए। ये तो है माता जी, परीक्षा ही कुछ ऐसी है और इसमें अपने कार्यान्वयन का दायित्व ही कुछ अलग होता है। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे गांव के लोग। आशीर्वाद हमारे लोगों के साथ में रहे। आप देख सकते हैं जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा अपने सफलता है तो ना ही वह परिवार बल्कि क्षेत्र में भी एक भावुकता दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है। इसी क्रम में और भी लोग हैं। आप क्या लगते हैं? बड़े भैया हैं हमारे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? खुश हमारा पूरा परिवार, गांव, पूरे हमारे जितने दोस्त, सब जितने हमारे हैं संबंधी, सभी खुश हैं इनकी सफलता पे और बस सब खुश हैं। और परिवार का योगदान काफ़ी रहा। आप भैया? हम भी खुश हैं। हमारे गांव का जो है गौरव बढ़ाया है उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप संतोष के पिताजी हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं। आप बेटे की सफलता पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी सफलता मिली, हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता मिली बेटे को। ये निरंतर आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना है। और आप सबके आशीर्वाद से, प्रेरणा से ये जो खुशी का पल मिला है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और भी बुजुर्ग हैं इसी कड़ी में। दादा, आपकी? बहुत बड़ी सफलता मिली, हम लोग बहुत खुश हैं, सारे गांव के लोग खुश हैं, सब जमा हैं यहाँ पे। अपार खुशी है भैया हम लोगों को और निरंतर आगे बढ़ते रहें इसी तरह से और पद पे अपने तैनात होके और विश्वसनीय अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे चाचा जी लगते हैं,
और कल रात में जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि रिजल्ट आ गया है और डिप्टी जेलर के पद पे तैनात हुए हैं, तो जो खुशी हुई वो हम लोग बता नहीं सकते, आंसुओं से खुशी निकल रही ये थी। गौरवशाली क्षण है ही। बिल्कुल है, हमारे लगता है कि हमारे परिवार, हमारे खानदान के लिए, इस छोटे से कुटुंब के लिए, पूरे जब से हमारी पीढ़ियां चल रही, सबसे गौरवशाली वो कल का क्षण था जब ये रिजल्ट आया। हमारे बड़े भैया लगते हैं और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, और डिप्टी जेलर जो कि बन गए हैं, और बस खुश हैं, खुशी बस खुश हैं।